हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं वीवा मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.1। तो देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले अपने पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक्स। तो देखिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। आखिर कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ all three sides and all three angles of one triangle are exactly equal to the corresponding sides and the angles of triangle of other triangle। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी एंड ट्रायंगल सी। और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास पी, क्यू एंड आर। अब इसके अंदर अगर तीनों की तीनों साइड्स मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। तो इस केस के अंदर ये जो ट्रायंगल होते हैं आपके क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं। और कॉन्ग्रुएंस का जो साइन होता है, देखिए इक्वल टू का साइन लगाने के बाद में उसके ऊपर एक ऐसी छोटी सी लाइन लगा, तो इस तरीके के साइन से जो है इसको अपने शो करते हैं। साइन को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में आपके पास आ जाता है क्राइटेरिया। कि क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। देयर आर 5 मेन क्राइटेरिया। 5 मेन क्राइटेरिया होते हैं। देखिए, उसको आपको इन पांचों को आपको रख लेना है ध्यान में। तो सबसे पहले होता है साइड 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 क्राइटेरियन। ठीक है, तो साइड 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 का मतलब इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर। मतलब जैसा कि अगर अपने पहले ही ट्रायंगल देखें, अगर इनों तीनों की तीनों साइड्स अगर सेम हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो आपका जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। और इसे लिखेंगे कैसे? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। ट्रायंगल का आप साइन लगा देंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड में देखिए क्या है? इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल। अब टू साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल कैसे हुआ? जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये है ए बी सी। अब इसके अंदर कोई भी दो साइड, मान लीजिए अगर ए बी है, ए बी एंड बी सी, तो इसका जो इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा? एंगल बी होगा। मान लीजिए ए सी और बी सी है, तो इसके लिए इंक्लूडिंग एंगल क्या होगा? सी होगा। मतलब उन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होता है आपके पास? इंक्लूडिंग एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने यहां पर बात करते हैं एंगल साइड एंगल। तो इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड। अब इसके अंदर अपने देखेंगे टू एंगल्स मतलब ये वाला एंगल बी, एंगल सी, और इसकी इंक्लूडिंग साइड क्या हो जाएगी? इसकी इंक्लूडिंग साइड हो जाएगी बी सी। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपका जो क्राइटेरिया यूज होता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, सो वन ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। मतलब ये जो आपके एंगल साइड एंगल हैं, दूसरे ट्रायंगल में अगर ये इक्वल होते हैं तो ये आपकी यहाँ पर क्राइटेरियन लगता है एंगल साइड एंगल। इसके अकॉर्डिंग जो आपके ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरियन होता है एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड में देखिए क्या होता है? इफ एंगल्स ऑफ नॉन इंक्लूडिंग साइड्स। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर दो ये एंगल, ये दो आपके पास एंगल अलग है और नॉन इंक्लूडिंग मतलब क्या? या फिर ये वाली साइड आ सकती है या फिर ये साइड आ सकती है। ये वाली साइड नहीं आ सकती क्योंकि ये साइड के अंदर दोनों के दोनों आपकी एंगल इंक्लूडेड हैं। तो नॉन इंक्लूडेड साइड के केस के अंदर आपके पास यूज होता है एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, और फाइनली बात करें अपने इसके फिफ्थ क्राइटेरियन की, जो कि होता है आपके पास राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये आपका लगेगा हमेशा उस ट्रायंगल्स के अंदर जो कि आपके राइट एंगल हैं, जो कि क्या होते हैं? एक एंगल होता है 90 डिग्री, एक आपका होता है हाइपोटेनियस, और बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई एक साइड आपकी क्या होगी? इक्वल होगी। इफ राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस वन साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उस केस के अंदर आपके जो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि क्या क्या क्राइटेरिया यूज होता है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। अब अपने करते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, ध्यान से देखना है आपको, होते जाएंगे, ठीक है। इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन व्हाट आर सेड टू बी अबाउट देयर मेजर्स, ठीक है। अगर दो, मान लीजिए ये एंगल है ए, दूसरा एंगल है यहां पर आपको P, तो अगर ये बोल रहा है कि एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A, तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो मेजर है, मगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, तो देयर डिग्री मेजर्स इज इक्वल। ये आपका यहां पर आंसर होता है, ठीक है। लाइक ट्रायंगल्स आर द डिफरेंट क्राइटेरियन टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल, ठीक है। नो, सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी, अब सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको बहुत ही मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं, कॉइन का ले लीजिए, ठीक है। दो एक तरीके के कॉइन लेंगे आप, कॉइन 5 का कॉइन लेंगे, उसके ऊपर आप सिमिलर 5 का कॉइन प्लेस करेंगे, तो उस केस के अंदर दोनों के दोनों जो सर्कल हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। वहीं अगर आप लेते हैं 10 का कॉइन और उसके ऊपर 5 का कॉइन रखते हैं, तो क्या वो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको जो सर्कल का केस होता है, उस केस में अगर सर्कल्स की रेडियस सेम है तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ठीक है। सो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। उसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, लेकिन आपके पास ट्रायंगल के अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं। उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब ये हमने पहले अपने जो बेसिक में पढ़ा है वो पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं बता देता हूं। द साइड एंगल साइड क्राइटेरियन स्टेट्स दैट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, हमेशा ध्यान रखना है, साइड एंगल साइड के अंदर ये जो एंगल होगा ये हमेशा क्या होगा, ये आपके पास होगा हमेशा इंक्लूडेड, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल of one triangles are equal to two sides and the included angle of other triangle। मतलब एक ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल जब दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होता है, तो उस केस में आपके पास जो क्राइटेरियन यूज होता है वो क्राइटेरिया आपके पास क्या होता है, साइड एंगल साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज AAA इज द वैलिड क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंगल, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड सेम होती है। तो मान लीजिए इसकी ये 5 है, ये साइड 5 है और ये साइड भी क्या है, 5 है। इसके लिए ये साइड 10 है, ये साइड 10 है और ये साइड भी क्या है, 10 है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो आपके एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, सभी के सभी 60 डिग्री, ठीक है। चाहे साइड कितनी मर्जी बड़ी हो, एंगल आपके पास 60 का 60 रहेगा। अब यहां पर आप देखिए कि एंगल तो दोनों के अंदर 60-60 है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एंगल क्राइटेरियन नहीं होता, एंगल इट्स नॉट अ वैलिड क्राइटेरियन फॉर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बिकॉज इट्स ओनली एंश्योर सिमिलरिटी। मतलब ये इसका सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलरिटी का मतलब इस सिमिलर ट्रायंगल सेम शेप का बड़ा या छोटा, ठीक है। लेकिन कॉन्ग्रुएंस होने के लिए उसकी साइड्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल क्राइटेरियन नहीं होता ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो द ट्रायंगल मे हैव द सेम शेप बट डिफरेंट साइज, शेप सेम हो सकती है ना, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, शेप बिल्कुल सेम होगी, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो आई होप इट्स गुड फॉर यू। और नेक्स्ट अपने बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिन वेदर ट्रायंगल DEF, मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल DEF
और एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर और नॉट। आपको बताना है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं पी क्यू और आर की, ठीक है। तो गिवन क्या है, एंगल डी इज दिया आपके पास है यहां पर। इसको अपने दोबारा से बनाते हैं, रुकिए। देखिए ये आपके पास है, देखिए डीई है ना, तो डीई अपने लिख देते हैं बेस में, डी ई और एफ, और ये आपके पास है पी क्यू और आर, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे एंगल डी आपके पास है 100 डिग्री, मतलब ये आपके पास है 100 डिग्री, ठीक है। डीई आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर और एंगल ई आपके पास है 60 डिग्री। उसके बाद अपने देखेंगे पी क्यू, तो पी क्यू आपके पास है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्यू है आपके पास 60 डिग्री, क्यू आपके पास है 60 डिग्री, और आर आपके पास है 20 डिग्री, आर आपके पास है 20 डिग्री। अब सबसे पहले तो हमें यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा एंगल पी। तो पी क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाता है आपके पास, सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो इसको मैं मान लेता हूं एंगल पी प्लस 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 180, और यहां से देखिए एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो एंगल पी आपके पास आ गया 100 डिग्री, ठीक है। एंगल पी हमारे पास क्या आ गया, 100 डिग्री, ठीक है। अब ये 100 डिग्री आ गया, तो अब यहां पर सिंपली आपको क्या लिखना है, देखिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 100 डिग्री। उसके बाद साइड डीई इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यह हमें क्या हुआ है, गिवन है। और फाइनली एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी हमें क्या है, गिवन। रीजन आपको लिखना है, पी हमने यहां पर फाइंड आउट किया है। सो अकॉर्डिंग टू द एंगल साइड एंगल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसने ट्रिक क्या खेली, यहां पर आपको R बता दिया, ठीक है, जो कि 20 डिग्री था। तो हमने क्या किया, यहां पर P की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि 100 आ गया, और इंक्लूडिंग आपका एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन केस दे आर कॉन्ग्रुएंट स्टेट द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। आपको क्राइटेरिया भी बताना है। तो यहां पर देखिए ये साइड, एक साइड ये इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है, और इससे ये साइड इक्वल है। तो यहां पर ये आपका होगा, यहां पर हम लिख देंगे यस। और जो क्राइटेरियन है आपके पास साइड साइड साइड, और ध्यान रखना है एंगल 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 क्राइटेरिया कभी भी काम नहीं करता, जो कि आपके पास आ गया ऑप्शन बी, नो, ठीक है। एंगल 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 क्राइटेरिया कभी भी आपका इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए कि यहां पर आपको गिवन है सिर्फ दो साइड्स, है ना, दो साइड्स इक्वल हैं, और हमें कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए कोई 3 पार्ट, एनी 3 पार्ट ऑफ द ट्रायंगल करने होते हैं, और वो भी जो हमारे क्राइटेरिया में आए, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है।
डी की बात करेंगे, डी के अंदर देखिए आपके पास ये साइड से ये साइड इक्वल है, ये इंक्लूडेड एंगल, और ये साइड से ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखिए, इसको मानते हैं ए, बी और सी, इसको पी, क्यू और आर, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड साइड जो है आपके पास सी बी इज इक्वल टू क्यू आर। तो इतना आपको प्रूफ नहीं करना, आपको यस और नो लिखना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर ये आपके पास हो जाएगा यस, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड, ठीक है। ये चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ई पार्ट की। तो ई पार्ट में देखेंगे यहां पर, तो यहां पर ये दो साइड क्या है, इक्वल है, और ये दो साइड इक्वल है। तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्योंकि तीसरी साइड हमारे पास नहीं है। बात करें एफ पार्ट की, तो एफ पार्ट में अगेन आप देखेंगे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन ये और ये साइड इक्वल है, तो यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। लेकिन जी के अंदर आप देखेंगे, जी के अंदर क्या है, दो लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट करने के केस के अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए मैं आपको यहां पर सबके अंदर ये बात बताता हूं, आपका जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये दो एंगल इक्वल होंगे, लेकिन इस केस में आपके पास ये साइड इसके और ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, इसलिए आपके पास नो हुआ है, ठीक है। यहां पर ये दो एंगल इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल हो गई, लेकिन ये जो साइड है इंक्लूडेड साइड में नहीं आती, मतलब ये वाली जो साइड है ना, अगर ये साइड इसके इक्वल हो जाती तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता, ठीक है, क्योंकि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल के केस के अंदर आपका ये क्या होता है, सही होता है। तो यहां पर अगर अपने बात करें इसकी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली, ये आपके पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, अपने यहां पर लिख देंगे यस, और यहां पर देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा है। और नेक्स्ट बात करें एच पार्ट की, तो एच पार्ट में देखिए दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल होता है, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन यहां पर देखिए दो साइड्स हैं, लेकिन आपका जो नॉन इंक्लूडेड एंगल के केस के अंदर आपका ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ विदाउट ड्रॉइंग द ट्रायंगल, अब यहाँ पर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि कौन से पार्ट किसके इक्वल है, उसको लिखने के तरीके से भी आप समझ सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अपन देखेंगे जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड, क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई जेड, और उसके बाद आरपी, आरपी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू जेड एक्स, जेड एक्स। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंगल की अगर अपने बात करें, ठीक है, तो P इक्वल होगा x के, तो एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x, एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Z। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और यहां पर देखिए कुछ गड़बड़ होगी, ये ओपीटी है और आपके पास क्या है, ट्रायंगल एफ यू जी, है ना, एफ यू जी, तो ये ए नहीं आएगा यहाँ पर, एफ यू जी, ठीक है। तो
ओपी कॉन्ग्रुएंट टू एफ यू, ठीक है। पीटी कॉन्ग्रुएंट टू यूजी, और टीओ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इतना तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को यहाँ तक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर लिखें, और साथ ही कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखें आपको यहाँ पर कितनी हेल्प मिल रही है, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स के केस में एंगल ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल पी congruent to angle U, and angle T congruent to angle G। तो आई होप स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ आपको बताना था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कौन से पार्ट जो हैं यहां पर आपके कोरस्पोंडेंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहां पर समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, देखिए इन एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें जो डीसी है, डीसी इज पैरेलल टू ए बी, ये जो डीसी है ये पैरेलल है ए बी के, ठीक है। एडी इज इक्वल टू बीसी, जो एडी है ये एडी है इक्वल है बीसी, ठीक है। प्रूव यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स एई इज इक्वल टू बी एफ, ये आपको बताना। देखिए अब यहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, मिसलीडिंग वीडियोस मिलेंगी, जहां पर इसी पार्ट को लेकर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया गया है ना, लेकिन अपने को ये चीज प्रूव करनी है ना। वी नीड टू, व्हाट वी नीड टू प्रूव, प्रूव हमें करना है ए ई इज इक्वल टू बी एफ, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब यहां पर अपने बात करते हैं, ये आपके पास हो गया ट्रायंगल 1, ये आपके पास हो गया ट्रायंगल 2, ठीक है। तो बात करें अगर अपने ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी, सॉरी बी सी एंड एफ की, अगर इन दो ट्रायंगल की मैं यहां पर दोस्तों बात करता हूं तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहां पर क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है एंगल, ये आपके पास गिवन है ऑलरेडी 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको गिवन, पहली बात, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें, अगर ये राइट एंगल 90 डिग्री आ गया मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। सो एडी इज इक्वल टू सी बी, एडी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये भी आपको क्वेश्चन में एडी इज इक्वल टू बी सी आपको गिवन है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे हम गिवन, और ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस। उसके बाद हम बात करें डीई इज इक्वल टू सी एफ, डीई ये इसके इक्वल क्यों हुआ, अगर आप बात करते हैं दो पैरेलल लाइंस की, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, कभी भी बदलती नहीं है। तो यहां पर हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस
इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल। अब यहां पर देखिए आपका जो क्राइटेरियन लगेगा, बाय राइट हाइपोटेनियस एंड साइड। राइट का मतलब 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड अगर इक्वल होती हैं किसी दो ट्रायंगल्स की, तो वो ट्रायंगल क्या होता है आपका, क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF। अब कॉन्ग्रुएंट जो आपका क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो बाय CPCT आपके पास क्या हो जाएगा, बाय CPCT, तो बाय CPCT क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से आपके पास AE इज इक्वल टू BF, और ये आपको हो गया प्रूव। अब ये आपको प्रूव करना था, ना कि इसका यूज करके आपको इसो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना था। कॉन्ग्रुएंस तो आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने की। देखिए समझेंगे क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड प्रूव दैट in an isosceles triangle the median joining the vertex of the midpoint of opposite side is also altitude। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जब भी वर्टेक्स को अपोजिट साइड से मिलाते हैं तो उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये है A, B और C। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये जो साइड्स हैं ये आपकी क्या है, इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं D। तो जब ये मीडियन हो जाता है तो मीडियन के केस में BD विल बी इक्वल टू CD। ठीक है, अब आपको इसको एल्टीट्यूड कैसे मतलब जो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड आपका होता है परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड। मतलब अगर ये एंगल आपके पास 90 डिग्री आ जाता है तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने इसको कर देते हैं। तो बात करते हैं अपने ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD की। तो ABC और ACD अगर इसकी अपने बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे AB इज इक्वल टू AC। ये आपको गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बात करें AD की, AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में है, आपने लिख देंगे कॉमन। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें थर्ड साइड की, जो कि आपके पास है BD इज इक्वल टू DC। मतलब जो BD है वो DC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो मीडियन है, ठीक है, ड्यू टू मीडियन, मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। जो मीडियन है अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब बाय साइड 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 क्राइटेरियन, बाय साइड 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 क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। तो बाय CPCT, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट
पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, इस एंगल को मैं मान लेता हूं एंगल 1, इसे मान लेता हूं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंड बाय लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो 1 की जगह अपने 2 रख देते हैं, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 180। 2 प्लस 2 2 2, तो 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री होते ही आपका क्या हो गया, एल्टीट्यूड। बस यही यहां पर अपने को प्रूव करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने बी पार्ट की। एनी टू एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ए बी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो यहां से क्या किया, दो एल्टीट्यूड यहां पर हमने यहां पर सपोज किए। एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये हो गया आपके पास P, ये आपके पास हो गया Q। ठीक है, तो यहां से अपने बात करते हैं ट्रायंगल BPQ। तो ट्रायंगल BPC एंड ट्रायंगल BCQ। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स की अगर अपने बात करेंगे यहां पर, ठीक है, तो सबसे पहले अपने यहां पर देखेंगे कि यहां पर कौन कौन से जो साइड्स हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, उसके बाद BC कॉमन है, ये है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, इससे अपने इसको कर देंगे सोल्व। तो यहां से देखिए, साइड B इज इक्वल टू साइड C, मतलब ये सॉरी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, कैसे, आपके पास क्या हो जाता है 60 डिग्री। क्या होती है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सेकंड एंगल की बात करें, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। ये आपको गिवन है 90 डिग्री, ये आपको गिवन है, एल्टीट्यूड है, लिख देंगे गिवन बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें साइड की, BC इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है। तो हेंस ट्रायंगल BPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCQ। तो जब ये ट्रायंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल बी ऑल्सो इक्वल। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू CP। ठीक है, और यही हमको यहां पर क्या करना था, प्रूव करना था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं कंप्लीट। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, अपने कंप्लीट यहां पर एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर DA इज इक्वल टू CB। जो DA है इज इक्वल टू CB। AX इज इक्वल टू BY। AX इज इक्वल टू BY। प्रूव दैट ट्रायंगल DAY ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल CBX। तो अगर अपने यहां पर इसको अलग अलग से बना दें, CB और X, एक तो ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल आप यहां पर जो पीछे देख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास
क्राइटेरिया होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ डी ए इज इक्वल टू सी बी, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है, एक चीज। उसके बाद अगर अपने बात करें यहां पर आपके पास अगर ये साइड ए वाई बी एक्स के इक्वल हो जाए और इंक्लूडेड एंगल आपके पास है 90 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर साइड एंगल साइड की जो है प्रॉपर्टी आपके पास लग जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर अगर अपने बात करें सबसे पहले एंगल की, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये भी आपको गिवन है जो कि कितना है, पहले अपन लिख देते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपने बात करें, देखिए ये एक्स वाई ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। अगर मैं यहां पर कंप्लीट बी एक्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं बी एक्स की, तो बी एक्स हमारे पास क्या है, बी वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, क्या है हमारे पास, कंप्लीट बी एक्स बी वाई प्लस एक्स वाई। और बात करें ए वाई की, तो ए वाई हमारे पास है ए एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से देखिए आपके पास एक और गिवन है क्वेश्चन में, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, गिवन है आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ठीक है। तो अब इस ए एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दो, कर देते हैं, देखिए तो बी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स वाई, और ए वाई आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस एक्स वाई। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। इसका रीजन जो है ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है। तो हेंस ट्रायंगल डी ए वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी एक्स, ठीक है, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। और यहाँ पर अपने ये क्राइटेरिया भी लिख देते हैं, बाय बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहना चाह रहा है, प्रूव दैट टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैविंग वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, और सेकंड आपके पास है ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैविंग वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, अब यहां पर ये कहना चाह रहा है कि दो आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, उस ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपके पास क्या हो जाती हैं, इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसको यहाँ पर इसको अपने करते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपने बात करें, किसी साइड की बात कर लीजिए, इस साइड BC की बात करते हैं, तो BC इज इक्वल टू EF, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या होती हैं, साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। उसके बाद बात करें एंगल बी की, इज इक्वल टू एंगल ई, जो कि आपके पास क्या होता है 60 डिग्री होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो आपके एंगल भी क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल के पास आ गया यहाँ पर एफ, तो ये भी आपके पास क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिए अगर आप देखेंगे तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड, इंक्लूडिंग साइड क्या है बीसी और ईएफ, तो ये आपके पास हो गया बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में हो पाया, ठीक है, ये उसी कंडीशन में होया वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड, मतलब उस ट्रायंगल के अंदर आपके पास एक पेयर ऑफ जो साइड थी वो क्या थी, इक्वल थी, उस केस के अंदर आपके पास हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आपके पास अगर आप देखेंगे कोई दो इक्वल ट्रायंगल, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था, उनके एंगल्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर एक साइड भी इक्वल होती है तो उस केस में ही आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, इसे भी समझना जरूरी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, बी एम बाइसेक्ट ए बी सी, जो बी एम है बाइसेक्ट कर रहा है इस कंप्लीट एंगल को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 होगा। प्रूव दैट बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, जो बी एम है ये ए सी पे परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव आप कैसे करेंगे, एंगल ए आपको एंगल सी के इक्वल गिवन है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल गिवन है। तो इस केस में देखेंगे सबसे पहले अगर अपने यहां पर बात करें एंगल ए इज इक्वल टू, ये अपने बात करते सबसे पहले ट्रायंगल की, बाय ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल बी सी एम। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है ट्रायंगल। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल ए की, विच इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमें गिवन। उसके बाद बात करते हैं एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल सी बी एम, बिकॉज बी एम बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। उसके बाद अपने बात करें बी एम की, तो बी एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कॉमन। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होता है, आपके कोई भी दो एंगल प्लस साइड दैट इज नॉन इंक्लूडेड साइड होती है, उस केस में क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एम। तो ये क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट क्या आपको पता है, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangles are also equal। तो यहां से आपके पास क्या हो जाता है, एंगल बी एम ए, मतलब ये वाला एंगल, इसे मैं मान लेता हूं 2, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी एम सी,
ये क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर बी एम ए प्लस एंगल बी एम सी इज इक्वल टू 180। तो बी एम ए की जगह बी एम ए लिख देते हैं, तो एंगल बी एम ए प्लस एंगल बी एम ए, ठीक है, बी एम सी की जगह लिख दिया बी एम ए इज इक्वल टू 180। और यहां से आपके पास हो जाएगा 2 एंगल बी एम ए इज इक्वल टू 180 और एंगल बी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, इज परपेंडिकुलर। तो यहां पर 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हेंस लिख देंगे, आप नीचे लिखेंगे, ठीक है, हेंस बी एम इज परपेंडिकुलर टू इस, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे यहां पर, इन एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मतलब पीओ विल बी इक्वल टू ओ क्यू। उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको गिवन है। प्रूव दैट दिस आर द कॉन्ग्रुएंट। तो अगर अपने इन ट्रायंगल्स की बात करें, सो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद पीओ इज इक्वल टू क्यूओ, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, जो ओ है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का। मिड पॉइंट का मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। तो बाय एंगल साइड क्राइटेरियन, एंगल साइड क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू बी ओ। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं यहां पर अपने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको यहां पर क्या गिवन है, इन एडजॉइनिंग फिगर ओडी इज इक्वल टू ओ एस, ओडी इज इक्वल टू ओ एस, एंगल के इज इक्वल टू एंगल ए, ये जो ए है ये के इक्वल है। प्रूव दैट के ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ एस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें, आपको जो गिवन है के इज इक्वल टू ए, एंगल के इज इक्वल टू एंगल ए, ये आपको क्या है गिवन। उसके बाद अपने बात करें एंगल डी ओ के इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस। ठीक है, ये कैसे इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें साइड की, जो कि आपको गिवन है ओडी इज इक्वल टू ओ एस।
ये आपको गिवन है। तो अगेन बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल के ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ एस। ठीक है, और यहां पर अपन लिख देंगे हेंस ट्रूथ। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर 11 है उसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है, तो ये आपका चैप्टर 11 भी आप ये मान के चलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है ऑलरेडी। पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, आई एस टी एस आई के। ठीक है, तो आर ए आई बी आर द रिस्पेक्टिव मीडियंस। ठीक है, जो आर ए है और आई बी है ये मीडियंस हैं। तो मीडियंस के केस में मतलब पी ए किसके इक्वल हो जाता है, ए क्यू के। यहां पर एस बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बी टी के। ठीक है, प्रूव दैट आर ए इज इक्वल टू आई बी, ये जो आर ए है वो आई बी के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए कोई भी मान लीजिए ये ट्रायंगल एक है, ये ट्रायंगल आपके पास दो है, इनमें से अगर अपने इनको क्या कर देंगे, इनको अपने कर देंगे देखिए क्या, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने यहाँ पर बात करें, आपके पास दो ट्रायंगल हैं पी क्यू आर और दूसरा है आपके पास है टी एस आई। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तो इसके बाय सीपीसीटी इसके जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें एंगल पी की इज इक्वल टू एंगल टी, जो पी एंगल है वो टी के बराबर है। उसके बाद बात करें आपकी साइड की। ठीक है, तो साइड देखेंगे, जो यहां पर आपकी साइड है पी आर, पी आर साइड इज इक्वल टू टी आई। अब ये क्यों, बिकॉज ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी एस आई। तो कॉन्ग्रुएंट होने के केस में इसकी जो आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से देखिए ये साइड्स इक्वल हो गई, और आपकी एंगल पी इज इक्वल टू इसके अंदर भी आपका क्या आएगा, सेम लगेगा। उसके बाद अपने बात करते हैं यहाँ पर, अगर इस ट्रायंगल की बात करें वन की, तो यहाँ पर आपको पी ए की बात करेंगे। ठीक है, पूरे पी क्यू की बात करते हैं, अगर दोबारा बात करते हैं पी क्यू, तो पी क्यू विल बी इक्वल टू टी एस। तो यहाँ पर भी सेम रीजन लगेगा, लेकिन पी क्यू क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू टू पी ए, है ना। अगर मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या, मीडियन का मतलब होता है कि ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब पी ए इज इक्वल टू ए क्यू। तो सिंपली मैं अगर बात करूं पी क्यू की, तो ये हो जाएगा पी ए, पी क्यू की अगर अपने बात करें, देखिए दूसरे कलर से लिख देते हैं, तो यहां पर अगर अपने पी क्यू की बात करते हैं, तो पी क्यू क्या हो जाता है, पी ए प्लस ए क्यू। इसकी जगह अपने ए क्यू की जगह पी ए लिख देते हैं, तो पी ए प्लस पी ए, तो ये आपके पास हो जाएगा टू पी ए। तो सिमिलरली इसके अंदर अगर अपने बात करें टी एस की, तो टी एस इज इक्वल टू एस बी प्लस टी एस। ठीक है, तो यहां से देखिए एस बी या फिर बी एस प्लस टी एस, तो बी एस प्लस बी एस इज इक्वल टू टू बी। तो यहां से सिंपली टू पी और टी एस की जगह मैंने लिख दिया टू बी एस, और टू से टू हो गया कैंसल, और आपके पास क्या आ गया, पी ए इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, तो अब अगर इन ट्रायंगल की बात करें, इन दो ट्रायंगल्स की, इसकी सॉरी इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे इक्वल।
या फिर बाय। ये आपके पास हो गई साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू TBI। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड बाय CPCT आपके पास क्या हो जाएगा, RA इज इक्वल टू IB, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 11 और एक्सरसाइज 11.1 हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के शेयर करें। और आपको मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज हो। तो हमारा जो एफर्ट है वो सिर्फ आपके लिए है। तो इस एफर्ट को अगर आप अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।